हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को KVB स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 DSC पेपर 4 का भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में आपको बता रहे ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और ये आपका ये लेसन है अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में समझाएंगे, ठीक है। और आप पीछे का वीडियो उठाकर देख सकते हैं। DSC 3 का जो भी पढ़ाए थे और जो इम्पोर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था ना, वही लेसन पढ़ाया था और उसी से क्वेश्चन आया था। और उसमें आप लोग देखेंगे हम डेट भी बताया था। ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला क्वेश्चन वो भी पूछा था, ठीक है। चैप्टर के अंदर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला DSC में पूछा था। इसमें भी आपको 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न या 2 नंबर जो भी होगा वो भी एकदम चैप्टर के अंदर एकदम डीपली से आपको बताने का प्रयास करें, ठीक है। ताकि आप लोग को ना पढ़ाई करने के साथ साथ सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बन जाएगा, ताकि आप लोग को ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। और काफी सरल शब्दों में आप लोग बता रहे ताकि आप लोग एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़े, ठीक है। आप सिर्फ देखिएगा नहीं, वीडियो को सिर्फ आप सुनिए, ठीक है। सुनने से पता चल जाएगा किस टाइप से हम पढ़ा रहे। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे। और एक चीज याद बोल रहे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि प्यारे दोस्तों आप लोग को बार बार सलाह दे रहे हैं कि आप क्वेश्चन पेपर को एक बार आवश्यक पढ़ ले। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते थे एक बार हिंदी में भी पढ़ ले और एक बार इंग्लिश में पढ़ ले, उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को पढ़ाते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद हम कहते किसको, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद एक संगठन है। ये संगठन क्या करता है, जो मान लीजिए कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता, जैसे मान लीजिए कि झारखंड का संबंध पंजाब के साथ अच्छा नहीं, पंजाब का संबंध कोलकाता के साथ अच्छा नहीं, कोलकाता का संबंध मणिपुर के साथ अच्छा नहीं। इस सब के संबंध जो अच्छा नहीं है और केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो अच्छा नहीं होता, उसी के बीच जो संबंध अच्छा नहीं होते उसको अच्छा करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की संगठन किया गया। क्या, केंद्र प्लस राज्य प्लस क्षेत्रीय स्तर पर मान लीजिए कि 2 राज्य झारखंड प्लस बिहार, तो दोनों का संबंध अच्छा नहीं है, तो इसको अच्छा करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। आप देख सकते हैं, ठीक है। और काफी सरल शब्दों बता रहे हैं। अगर अंतर्राज्यीय परिषद का अर्थ पूछेगा तो आपको लिखना है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अर्थ होता है केंद्र और राज्य के बीच जो स्थिति गड़बड़ हो गई है या जो दोनों में लड़ाई झगड़ा की प्रवृत्ति है उसे शांत करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद कार्य करती है और उसे शांत करवाती है। और अंतर्राज्यीय परिषद इस तरह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और काफी सरल शब्दों बता रहे हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन करें तो अंतर्राज्यीय यानी जो लड़ाई झगड़ा देश का मान लीजिए कि राज्य कर रहा है उसके भी समन्वय लाने की प्रयास करना, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग को पढ़ाते हैं। भारत संघ की इकाई राज्यों के आंतरिक संप्रभुता होते हुए भी उनकी अपनी प्रगति तथा शांति हेतु परस्पर सहयोग एवं विश्वास की आवश्यकता होती है। हम बात करें भारत संघ की इकाई है, ठीक है। राज्यों के आंतरिक यानी अंदर की संप्रभुता होते हुए भी, उनकी संप्रभुता अपनी कानून होते हुए भी उनकी अपनी प्रगति, किसी का अपना कानून तो अपनी प्रगति रहेगा, तथा शांति हेतु परस्पर सहयोग एवं विश्वास की हो सकता है। और बोल रहे कि शांति हेतु परस्पर सहयोग एवं विश्वास को, उसी बात देखिए मान ली दो राज्य के बीच झगड़ा हुआ, उसको सहयोग करने की हो सकता है, ठीक है, तभी वो शांत हो पाएगा। विश्वास की हो सकता है। संविधान में इसके लिए कुछ नियम आदि का प्रावधान किया गया। संविधान में इसके लिए कुछ नियम आदि का प्रावधान किया गया है कि लड़ाई झगड़ा होगा तो उसको शांत करने के कुछ नियम का प्रावधान भी किया गया होगा, ठीक है, और किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति सार्वजनिक हित के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। और हम बात करें, देखिए यहाँ 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बन सकता है कि राष्ट्रपति है वो सार्वजनिक हित के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के अनुसार कर सकता है, तो 263 के अनुसार कर सकता है। संविधान की यह व्यवस्था सहकारी संघवाद को प्रकट करती है। संविधान की जो यह व्यवस्था है वो सहकारी संघवाद को प्रकट करती है। अंतर्राज्यीय परिषद के निम्नलिखित कार्य है, ठीक है, निम्नलिखित कार्य करती है। उनके कई कार्य है, जैसे राज्य के मध्य उत्पन्न विवादों को जांचते तथा उन पर परामर्श देना। और राज्य के बीच जो मध्य उत्पन्न विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते, उनको जांच करना, उन पर विचार विमर्श करके उनका परामर्श देना, ठीक है, सलाह देना। संघ तथा राज्यों अथवा कुछ अन्य सभी राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों का अन्वेषण तथा विचार विनय करना। हम बात करें संघ और राज्य अथवा कुछ अन्य सभी राज्यों को सामान्य हित से संबंधित विषयों के लिए विचार विमर्श करना, ठीक है। अंतर्राज्यीय विषयों से संबंधित नीतियों व
कार्यवाहियों के अधिक अच्छे समन्वय हेतु सिफारिश करना या सुझाव देना। ठीक है। संविधान की इस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति को ऐसी परिषद की स्थापना, हम बात करें संविधान की इस धारा के अंतर्गत, कौन धारा, 263 धारा का जो अनुच्छेद 263 थी ना, उसके अनुसार राष्ट्रपति को ऐसी परिषद स्थापना करने तथा उसके संगठन प्रक्रिया दायित्व के बारे में व्यवस्था करने का अधिकार होगा। ठीक है, व्यवस्था करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, लेकिन 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेशानुसार, ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, जो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना ने धारा 263 को साकार रूप से दिया। ठीक है, साकार रूप दिया। ठीक है, यह परिषद एक परामर्शदात्री संस्था की तरह से कार्य करेगी और यह परिषद है वो परामर्श देगी कि ये कौन अच्छा काम कर रहा है कि कौन लड़ाई झगड़ा करने, अगर उस पे पर चाहता है तो वो काफी अच्छा सलाह देगी, देखने के बाद वो परामर्श देगी। ठीक है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ गई और लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसकी जो उपयोगिता है, इसकी महत्व है वो काफी अधिक बढ़ गया है। किसका, अंतर्राज्यीय परिषद का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आजकल जितना ज्यादा डेवलप हो रहा है ना, उतना दो राज्यों के बीच मतभेद उत्पन्न होता है। दो राज्यों के बीच होता ही होता है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच मतभेद उत्पन्न होता है। देखिए, हम जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे गौर कीजिएगा, केंद्र प्लस राज्य का ही पढ़ रहे हैं, जहाँ तक क्षेत्रीय दलों का ही पढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, काफी सरल शब्दों में आपको बता रहा ताकि आप लोगों ने किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और अगर आप लोग को हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे दोस्तों। ठीक है, देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। हम क्या बोले थे कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए, यानी जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको शांत करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। पहली बार 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी और इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990। गठन कब किया गया, तो जून 1990 को। ठीक है, और इसका जो पहली बैठक कब हुई, तो 10 अक्टूबर 1990 को इसकी पहले बैठक हुई। ठीक है, सन 1966 में स्थापित, हम बात करें सन 1966 में स्थापित प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1969 में, ठीक है, 1969 में प्रस्तुत प्रतिवेदन में केंद्र और राज्य, केंद्र प्लस राज्य तथा अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए अविलंब अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव दिया। देखिए, हम क्या बोले थे, 1966 में स्थापित जो प्रशासनिक सुधार आयोग थी, उन्होंने 1969 में प्रस्तुत प्रतिवेदन में कहा था केंद्र प्लस राज्य तथा अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए अविलंब अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव दिया गया था। आयोग ने यह सिफारिश की थी कि परिषद में प्रधानमंत्री को अध्यक्ष तथा गृह मंत्री, वित्त मंत्री, संसद में विपक्ष के नेता, 5 क्षेत्रीय परिषद के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। और बोला गया था कि आयोग ने सिफारिश की थी कि परिषद में प्रधानमंत्री को अध्यक्ष और परिषद में प्रधानमंत्री को अध्यक्ष तथा गृह मंत्री, वित्त मंत्री, संसद में विपक्ष के नेता, 5 क्षेत्रीय परिषद के एक प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, और बात करें तो केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री, ठीक है, जो केरल के थे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नबूदिरपाद, जो थे 1968 में ऐसी ही परिषद की मांग की थी। इस मांग का कारण 1968 में हुए केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल पर केरल और केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया अलग अलग दृष्टिकोण था। और हम बात करें 1968 में ऐसी ही परिषद की मांग की गई थी, लेकिन इस मांग का कारण था 1968 में जो केंद्र हड़ताल हुआ था, केंद्रीय कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई थी केरल में, वो केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया अलग अलग दृष्टिकोण था। जो केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण को अपनाया गया था, उसी के चलते केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया था। 1969 में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने हेतु तमिलनाडु सरकार ने राजमनाट समिति की स्थापना की थी। 1969 में केंद्र और राज्य संबंधों को अध्ययन हेतु तमिलनाडु सरकार ने, जो तमिलनाडु की सरकार थी, वो राजमनाट समिति की स्थापना की थी।
ठीक है, और जिसकी रिपोर्ट 1971 में प्रकाशित थी, और जिसकी रिपोर्ट 1971 में प्रकाशित हुई थी। इस समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी, और इस समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश की थी, ठीक है, सिफारिश की थी। और सरकारी रिपोर्ट पर संसद में बयान देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री जो सरकारी रिपोर्ट पर संसद में बयान देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने अप्रैल 1989 को स्पष्ट कहा था कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है, और बयान देते हुए स्पष्ट कहा था कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई महत्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि केंद्र और राज्य संबंधों की चर्चा के लिए उनके मंच पहले ही उपलब्ध है। और बोल रहे थे कि ये आवश्यकता नहीं, क्योंकि केंद्र और राज्य की जो संबंध है उसके बारे में चर्चा करने के लिए उसके पहले से ही मंच उपलब्ध करा दिए गए हैं, पहले से ही उनका मंच उपलब्ध है, ठीक है। इस प्रकार पिछली सरकार इस प्रकार हम बात करें तो पिछली केंद्र सरकारों का दृष्टिकोण अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के संबंधों में नकारात्मक ही था, और पिछले सरकार के बाद के अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के संबंध में नकारात्मक ही सोच था, ठीक है। 10 अक्टूबर 1990 को प्रधानमंत्री ने अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक का उद्घाटन किया। 10 अक्टूबर 1990 को प्रधानमंत्री ने अंतर्राज्यीय परिषद के प्रथम जो बैठक हुई थी उसका उद्घाटन किया। इस प्रथम बैठक में केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया, और अंतर्ग्रस्त मुद्दे पर व्यापक उलझनों के दृष्टिकोण उलझन थे उसके दृष्टिकोण थे। दृष्टिगत परिषद ने यह निर्णय लिया कि सिफारिशों पर पहले परिषद की उप समिति द्वारा जांच की जाएगी, तत्पश्चात परिषद द्वारा विचार होगा। और बताया गया कि जो अंदर का मुद्दा था वो व्यापक उलझनों की दृष्टिगत परिषद ने यह निर्णय लिया कि सिफारिशों पर पहले परिषद की उप समिति पर जांच की जाएगी, और परिषद के उप समिति पर पहले जांच की जाएगी, तत्पश्चात फिर उसके बाद परिषद द्वारा विचार होगा। जब उनकी जांच की जाएगी उसके बाद उस पर विचार होगा। और अंतर्राज्यीय परिषद की जब तक हुई, और अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो जब तक हुई 7 बैठकों में 247 में से 230 सिफारिश पर निर्णय ले लिए गए थे। और जब अंतर्राज्यीय परिषद की जब इसकी बैठक हुई थी तो बैठकों में 247 सिफारिश को रखा गया था, जिसमें 230 सिफारिश पर निर्णय लिए गए थे, और शेष 17 जो सिफारिश थे वो परिषद के अस्थायी समिति को तथा तत्पश्चात परिषद को प्रस्तुत की जाएगी, और 17 समिति वो तत्पश्चात परिषद को प्रस्तुत की जाएगी। जून 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया, और 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस प्रकार गृह मंत्री शिवराज पटेल की अध्यक्षता में, जो पटेल थे उसके अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का अस्थायी समिति का भी गठन किया गया, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में आपको बताएं ताकि आप लोगों ने किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अब इसका चलिए 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको बताते हैं। अगर आप लोग को 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमको 1 नंबर का या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर आप पीडीएफ में डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन में, तो हम डाल देंगे, ठीक है। आप लोग का हम सिर्फ आप लोग का कमेंट का वेट कर रहे हैं। सिर्फ आप बोल दीजिएगा कि सर मुझे चाहिए कमेंट क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे आपका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ भी आप लोग को डाल दिया जाएगा। देखिए 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है बोलेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो इनका जो स्थापना किया गया था 6 अगस्त 1992, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। कब? 6 अगस्त 1900। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में आपको बताया ताकि आप लोगों ने किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो तेलुगु देशम NT रामराव द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय दल है, इसका संबंध किस राज्य से है, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी उसका स्थापित हुआ, लेकिन क्षेत्रीय दल इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका राज्य आंध्र प्रदेश से, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन किसी तरह से पूछ सकता है, इसलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राष्ट्रपति करता है, आपको याद है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1950। कब? 1950। आप लोग एकदम याद कर लीजिए 1950, ठीक है, योजना आयोग का गठन, ठीक है। और काफी सरल शब्दों बता रहे हैं और बोल रहा है कि किसी भी राज्य में अनुच्छेद 256 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन
सामान्य रूप से अधिकतम कितने अवधि के लिए लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम समय के लिए लगाया जा सकता है। कब तक के लिए लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति कब तक लगा सकता है? ठीक है, तो ये लगा सकता है 3 वर्ष। एक बार फिर से क्वेश्चन सुने, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन समान रूप से अधिकतम कितने अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो 3 साल। ठीक है। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति क्या है? आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति क्या है? तो संघीय प्रकृति को निलंबित कर दी जाती है। संघीय प्रकृति को निलंबित कर दी जाती है। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 352 ए के अंतर्गत आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर तीसरी बार आपात स्थिति कब लगाई गई थी? देखिए, आपातकाल वाला भी आपको पहले ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो कब लगाया था? तो 25 जून 1975। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 352 ए के अंतर्गत तीसरी बार लगाई गई आपात स्थिति कब समाप्त की गई थी? कब समाप्त लगाया गया? कब था? 25 जून 1975। ठीक है। समाप्त कब किया गया? तो समाप्त किया गया 21 मार्च 1977। ठीक है, इस तरह आपका ये कंप्लीट होगा। समाप्त कब किया गया? 21 मार्च 1977। ठीक है, और काफी सरल शब्दों में आपको बताया ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, और आप लोग के सामने एक और मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर लग रहा है, उसको हम बहुत जल्द आप लोग के सामने लाएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी एक्सटर्नल एग्जाम में काफी सरल शब्दों में लिख पाए। ठीक है, और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। आपका एक सब्सक्राइब, लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है और अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस तरह आपका ये लेसन खत्म हुआ, बहुत ही जल्द दूसरा लेसन लाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।